नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल ऑल नेक्स्ट एग्जाम में। तो दोस्तों आज मैं आपको करवाऊंगा बीएड आपका एग्जामिनेशन जो आपका सेमेस्टर फर्स्ट है 2023 का सेमेस्टर फर्स्ट जो था आपका, उसमें जो आपका अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट जो कि सबसे गंदा आपको सब्जेक्ट लगता है, उसका प्रीवियस ईयर का पेपर मैं आपको बताऊंगा और ये भी बताऊंगा किस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, 40 नंबर का क्वेश्चन आता है, 1.5 घंटे का आपके पास एग्जाम रहता है। इससे पहले मैंने आपको पास कंटेम्प्रेरी इंडिया और चाइल्डहुड बारे का क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर चुका हूँ, तो उसको आप हमारा लाइव वाला सेक्शन है मेरे चैनल के ऊपर जाके वहां पे आपको देखने को मिल जाएगा। बीएड एंट्रांस 2024 वाले प्ले लिस्ट के अंदर भी आपको देखने को मिल जाएगा। अच्छा ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें आपको 40 शीटें ही मिलेंगी, लेकिन अगर 30-32 पेज आपको भर, मतलब 40 शीटें तो कहाँ ही भर पाओगे आप 1.5 घंटे के अंदर, ठीक है। पर इसमें आप क्वेश्चन किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वो मैं आपको यहाँ पे करवाने की कोशिश करूंगा। वेट अ सेकंड, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा ये आपको देखने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है, पर मैं आपको क्वेश्चन को समझाते हुए करूंगा। तो सबसे पहला हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन आएगा कि स्कूल करिकुलम, पहला आप 2 नंबर के क्वेश्चन है 4, स्कूल करिकुलम क्या रहता है, स्कूल के जो स्कूल पाठ्यक्रम क्या क्या रहता है। उसमें आप क्या क्या लिख सकते हैं कि भाई स्कूल पाठ्यक्रम में हमारे पास अलग अलग चीजें जैसे कि उसमें स्पोर्ट्स एक्टिविटीज भी रहती हैं, ये वो सब वगैरह वगैरह वगैरह, आप इसको अच्छे तरीके से खुद ब खुद इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, टू क्वालिटीज ऑफ ए गुड टेक्स्ट बुक। तो अच्छे टेक्स्ट बुक में एररलेस हो, उसके अंदर कोई गलती आपके पास ना हो, या फिर गलती ना हो, पिक्चर ज्यादा अच्छे से लिखी गई हो और वो एडवांस्ड हो, अप टू डेटेड हो, तो वगैरह वगैरह मैंने सारी बता दी। नेक्स्ट आपके पास है टू इंडिकेटर्स ऑफ द लर्निंग, लर्निंग के दो पहलू, पहलू कहेंगे ना इनको, दो संकेतक क्या क्या रहते हैं, संकेतक, ठीक है। ये भी आपको अपने एंड से करना पड़ेगा, इसके बारे में मुझे आइडिया नहीं है कि किस तरह से। नेक्स्ट आपके पास टीचिंग, टीचिंग शिक्षण क्या रहता है। टीचिंग क्या रहता है, एक ज्यादा नॉलेजेबल वाला पर्सन कम नॉलेजेबल वाले पर्सन को जब आपका अपना ट्रांसफर करता है नॉलेज को, उसको हम बोलते हैं भाई टीचिंग हो रही है, ठीक है। और इफेक्टफुल टीचिंग किसको कहेंगे, या फिर ज्यादा इम्पैक्टफुल किस तरह से रहेगी, वो आप सभी ने इसके बारे में पढ़ा है, तो आप इसके बारे में ज्यादा अच्छे से वहां पे लिख सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास रहेगा, दे होगी चार चार नंबर, 2 नंबर के क्वेश्चन आप देखेंगे, 16 नंबर की, इसमें भी 2 क्वेश्चन आपके आते हैं, ठीक है, सेक्शन बी के अंदर। तो उसमें पहला क्वेश्चन हमारे पास है, टीचर शुड हैव द नॉलेज ऑफ ऑल द डिसिप्लिन ऑफ द स्कूल करिकुलम, जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट। एक शिक्षक को स्कूली पाठ्यक्रम के सभी विषयों का ज्ञान होना चाहिए, इस कथन की पुष्टि कीजिए। तो इसमें आप पॉजिटिव और नेगेटिव में भी दो दो पहलुओं में इसको दे सकते हैं, और किस तरह से आपको इसको सॉल्व करना होता है आपको एग्जाम को। तो सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन देनी होती है, लास्ट में आपको जो भी कंटेंट रहेगा आपका, इसको बेसिकली आप इस तरह से या फिर माइंड मैपिंग के माध्यम से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। या फिर माइंड मैपिंग की तरह से उसके बाद इसका कंक्लूजन जो है लिख सकते हैं। कभी भी पैराग्राफ बना के मत ना लिखें, ओके। अगर आपको कुछ ना कुछ आता है, मुझे पता है कि क्वेश्चन 16 नंबर का बनाना टफ हो जाएगा, तो क्या कर सकते हैं आप, वन लाइन के फॉर्म में ऐसे ऐसे करके, मतलब हेडिंग लगा के यहाँ पे कुछ ना कुछ लिख दे के ऐसा कर सकते हैं। या फिर हम बीच में ऐसा लगा के, ऐसा बादल बना के, साइड में यहाँ पे बादल है, ये बादल है, बड़ी बड़ी ऐसे बादल बना के इनको आप अच्छे से तरीके से कर सकते हैं। या फिर जैसे कि आप हेडिंग भी लिख रहे हैं, मान लो आपने यहाँ पे हेडिंग लिखा कुछ भी, ठीक है, आपने लिख लिया यहाँ पे हेडिंग, तो हेडिंग को भी आप ये बड़ी ऐसे ऐसा ऐसे सजा सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। या फिर नीचे से इसको अंडरलाइन कर सकते हैं, ब्लू स्केच का आप इसका यूज कर सकते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह, ये इसमें आप इसके लिए कर सकते हैं, तो आपको करने के अंदर दिक्कत नहीं आएगी। चलो जी, इसी के अंदर और भी क्वेश्चन था 16 नंबर का, डिस्कस अबाउट ऑल द बेसिक एसोसिएटेड फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल टू ब्रिंग द चेंजिंग इन द नेचर ऑफ द डिसिप्लिन फ्रॉम द टाइम टू टाइम। समय 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 पर विषयों की प्रकृति में परिवर्तन लाने के लिए जिम्मेदार विभिन्न संबंध कारकों के बारे में चर्चा कीजिए। तो इसमें आप जो भी आपके पास कारक रहेंगे उनके बारे में चर्चा कर लेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा कि अलग अलग क्या क्या नेचर क्या क्या रह सकता है, तो ऐसा लगा के बड़ी से नेचर में अलग पॉइंट बना के लिख सकते हैं, और फिर एक एक पॉइंट को डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। 8 पेजेस में आपने भर दिए, आपका काम हो गया। सेक्शन सी की तरफ चलेंगे हम। चलो जी, सेक्शन सी बोलते हैं हमारे पास, स्टूडेंट ऑफ द टुडे आर नॉट पैसिव लर्नर्स, पैसिव लिसनर नहीं, आजकल नहीं है भाई, निष्क्रिय श्रोता नहीं है। आज किसी को आप कुछ बोलेंगे तो आगे से आपका जवाब पहले से तैयार रहता है, मतलब यू आर नॉट ए गुड लिसनर, ठीक है, नॉट पैसिव लिसनर्स। इन द लाइट ऑफ दिस स्टेटमेंट डिस्कस द रोल ऑफ द टीचर इन द प्रेजेंट क्लासरूम सिचुएशंस। आजकल आपको पता है कि बच्चे जो है वो 2 10 15 सेकंड की रील्स को भी 2 सेकंड में जज कर लेते हैं, तो बच्चों को किस तरह से प्रॉपर टाइम तक वहां पे बिठाए रखना, पढ़ाना क्लासरूम के अंदर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट जो है वो टास्क हो गया आज के डेट के अंदर, ठीक है। आजकल तो मतलब फॉर्मेलिटी समझते हैं पढ़ने के लिए कि फॉर्मेलिटी है, और टीचरों से पढ़ना बिल्कुल फॉर्मेलिटी है, बाद में पढ़ लेंगे, यूट्यूब से पढ़ लेंगे, हैं काली सर पढ़ाते हैं उधर, उनसे पढ़ लेंगे, है ना, ऐसा होता है। तो ऐसा नहीं करना होता है, क्लासरूम में ही पढ़ना होता है। क्लासरूम के अंदर जो जितनी अच्छे से टीचिंग लर्निंग हो सकती है, वो शायद बाहर कहीं नहीं हो सकती। नेक्स्ट आपके पास रहेगा, ये हो गया आपके पास, हाँ,
इसमें हम छोटा करना चाहेंगे पहले। 5वां क्वेश्चन है इसी कड़ी के अंदर। क्वेश्चन आएगा हाईलाइट द बेसिक वेरियस इश्यूज रिलेटेड टू प्रेजेंट क्लासरूम टीचिंग। ये तो भाई बहुत अच्छे से लिखा जा सकता है। रोल कैन बी रोल व्हाट रोल कैन अ टीचर प्ले इन दिस कॉन्टेक्स्ट। ये दो 18 नंबर के बन जाएंगे। अब क्या क्या इशू आते हैं क्लासरूम के अंदर टीचिंग के अंदर, जैसे कि मैंने आपको बताया पहले तो क्लासरूम स्पेशियस होना चाहिए, स्पेशियस है साउंड प्रूफ होना चाहिए वगैरह, ऐसा आप लिख सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। प्रॉपर व्हाइट बोर्ड या व्हाइट बोर्ड कुछ भी होना चाहिए, प्रॉपर सीटिंग अरेंजमेंट होनी चाहिए, प्रॉपर लाइट की व्यवस्था होनी चाहिए, है ना, एडिशन प्रॉपर ढंग से होनी चाहिए, मतलब बहुत कुछ हो इसमें, बहुत कुछ होना चाहिए। टीचर के लिए अलग से पोडियम होना चाहिए, पोडियम जैसा होना चाहिए वगैरह वगैरह, आप इसमें बता सकते हैं कि ऐसा होना चाहिए। बट सिचुएशन क्या है, क्वेश्चन आएगा कि इश्यूज क्या है। तो भाई बात यह है कि आज के टाइम के अंदर जो इफेक्टिव लर्निंग है वो ना के बराबर हो चुकी है। आज के जो हम जो जाते हैं, हमारे पास यहाँ पे है, हम पढ़ते हैं प्रोजेक्ट मेथड के थ्रू, प्रोजेक्ट नहीं लेक्चर मेथड के थ्रू हम सभी पढ़े हैं, लेक्चर देते हैं, टीचर आके चले जाते हैं। लेकिन आज का जो कॉन्टेक्स्ट है वो लेक्चर मेथड का नहीं है। आज का जो कॉन्टेक्स्ट है वो है आपके पास चाइल्ड सेंटर एजुकेशन के तहत, कि मतलब टीचर जो है वो एक तरह से गाइडेंस प्रोवाइड करवाए, बाकी सारे का काम, सारे के सारे काम कौन करे, बच्चे खुद से खुद सारे के सारे काम करें। ये सारे के सारे टास्क हैं जो कि आज की स्थिति के अंदर बच्चे मतलब देखे जा रहे हैं। तो इनके लिए आपको भाई ढंग से इसके लिए कार्य करना पड़ेगा। मतलब आपने पढ़ा होगा इसके बारे में, ज्यादा मैं तो भूल चुका हूँ ये सारी चीजें। अच्छा, अगर हमारे पास व्हाट रोल कैन अ टीचर प्ले, अब टीचर का क्या काम करेगा, मतलब टीचर उन सभी, मतलब अगर क्लासरूम के अंदर कोई विजुअल इंपेयर्ड बच्चा है तो उसको आगे बिठा दी जाए, कोई किसको सुनने में दिक्कत है उसको आगे बिठा दी जाए, मतलब वगैरह वगैरह वगैरह। क्लासरूम में अरेंजिंग इस तरह से करनी चाहिए कि लास्ट वाले बच्चे को भी अच्छे से बोला सुनाई दे बातों को, ठीक है, और अच्छे से दिखाई भी दे, इस तरह से सब कुछ दिखना, मतलब व्हाइट बोर्ड के ऊपर इतना बड़ा बड़ा लिखें कि सबको विजिबल हो वगैरह वगैरह वगैरह। वो आप सभी सीख रहे होंगे यहाँ सभी, इसमें जितनी मर्जी हो सके ना, अपने जो फंटे होंगे आप इसमें चला सकते हैं, ठीक है। बट फंटे भी ढंग से चलाने हैं, ऐसे नहीं कि भाई कुछ भी नहीं, ठीक है। देखो, और आज क्वेश्चन में से पूछा गया था कि कुछ आपके डाउट थे बीएड वालों की कि क्या सर हैंड राइटिंग मैटर करती है। मैं आपको बताऊं कि मेरे से गंदी हैंड राइटिंग किसी की नहीं है, और जब मेरा जैसा स्टूडेंट जब अच्छे नंबर ला के लेके आ सकता तो आप क्यों नहीं। बट मेरा जो कंटेंट था वो कहीं हद तक ठीक रहता था, मतलब ठीक था, मारता तो मैं भी ठीक ठाक फंटे था, बट कंटेंट मेरा ठीक रहता था। ओके, काफ़ी जो अच्छे हैंड राइटिंग वाले थे उनसे काफ़ी अच्छे नंबर आते थे भाई मुझे, पता नहीं कैसे आते थे पर आते थे। प्रॉपर वे में इंट्रोडक्शन देनी है, प्रॉपर में बॉडी देनी है कि क्या क्या लिखना है, लास्ट में कंक्लूजन लिखना है, बड़ी ऐसे क्वेश्चन को स्टार्ट करना, बड़ी से क्वेश्चन को एंड करना, कंक्लूजन में अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना कि ऐसा हो रहा है आज के पॉइंट ऑफ व्यू में, इस तरह से आजकल ऐसा है ऐसा है ऐसा है, कुछ भी आप इसमें लिख सकते हैं। वहीं से सारे का सारा स्टार्टिंग जो करनी है बड़ी तरीके से करनी है। और एक कुछ मुझे पता है ये वाला पेपर बहुत गंदा है, डिसिप्लिन वाला, है ना। बाकी जो दो और बचे हैं हमारे पास उनका भी मैं आपको जल्दी ही करवा दूंगा, उनके प्रीवियस पेपर में आपको जल्दी प्रोवाइड करवा दूंगा। ओके, बाकी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं कुछ अच्छे क्वेश्चन आपके सामने लेके आऊँ कि क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी बना सकते हैं, लेकिन टाइम नहीं लग पा रहा है। ओके, तो उसी के साथ आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त कर देते हैं, ज़्यादा लंबे क्यों ही खींचना। बाकी किसी को कोई डाउट हो तो इस वीडियो को कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं अगली वीडियो के अंदर उसका आंसर आपको दे दूंगा। बाकी जो आपको पेपर मिलेंगे वो हमारे लाइव वाले सेक्शन के अंदर जाना, चैनल के अंदर, वहाँ पे आपको मिलेंगे। आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद, जय हिंद, जय हिमाचल, वंदे मातरम।